नमस्ते दोस्तों। आज उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना के ला रहा हूं जो अपने बच्चों से, खास तौर पे उन बच्चों से जो कि 13 से 16 साल के टीनेज वाले बच्चे हैं, उनके साथ जूझ रहे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके आगे का भविष्य माता पिता बहुत ही सोच विचार कर ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव है, जो बातचीत करने का तरीका है, जो रिएक्ट करने का तरीका है, वो बहुत अलग हो जाता है। ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए? आज अगर आपने ये चीज जान ली, आप यकीन मानिए देर नहीं हुई है, उनसे आप वो निकलवा सकते हैं जो उनके लिए बेस्ट है। करना क्या है, कुछ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। अगर आप ये चीज समझा ले गए तो बहुत अच्छा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अपने बच्चे को समझाइए कि आपको अपने जीवन में अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए, कोई बात नहीं, किसी भी विषय पे बोलिए, खूब बोलिए। लेकिन अगर आपने बोल लिया तो सुनने की भी क्षमता रखिए। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुनिए। 20% अगर आप बोल रहे हैं तो 80% आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सामने वाले के बातों पे काट कर रिएक्ट करने की अपेक्षाकृत उसकी बातों को सुनिए, उसके बाद रिएक्ट कीजिए। अपने बच्चों को यह सिखाइए। अगर उन्होंने 20% बोला है तो 80% वो अपनी बातों को सुनने की कोशिश करें, सुनने की क्षमता रखें। इस उम्र में बच्चे याद करना बहुत पसंद करते हैं। मैं याद कर लूंगा, मुझे जो है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं याद कर लूंगा। याद करना कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्त। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 20% ही फोकस होना चाहिए आपका याद करने पर, क्योंकि आपको पेपर देना है, टेस्ट देना है, चीजें करनी है। उसमें 20% अगर आपने याद करना है और 80% अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस किया, तो याद रखिए कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जिंदगी भर के लिए हो गया। याद किया है तो भूल जाएंगे निश्चिंत, एकदम निश्चित रूप से। आप अपने काम पर अगर 80% फोकस करते हैं तो आप वो 20% जो बचा है वो अपने सपनों पर फोकस कीजिए। अगर आपने कोई सपना लिया है तो उस सपने को पूरा करने का एक ही तरीका है, आप 80% उस सपने पर काम कीजिए। आप जब उस सपने पर काम करेंगे तो अपने आप वो सपना पूरा होकर रहेगा। आप अगर अपने बच्चे को बेहतरीन शिक्षा देना चाहते हैं तो उनको बताइए कि खेलना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है बेटा, खेलो, लेकिन फोकस आपका पढ़ाई होना चाहिए। अगर आपका बच्चा खेल में ही आगे निकलना चाहता है तो खेल के लिए भी आप ये उसको समझाइए कि उस खेल के प्रति भी, उस खेल के लिए भी पढ़ना जरूरी है। आप अगर उस खेल के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उसको खेलने में भी दिक्कत होगी आपको। किसी भी मैच, किसी भी गेम को ले लीजिए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे फुटबॉल हो, उसका एक गेम है जो अभ्यास करने के साथ साथ पढ़ाया भी जाता है। आपको वो स्ट्रेटजी सीखनी होती है। तो आप अपने बच्चों को समझाइए कि अगर आपको कहीं भी सक्सेस पानी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जो विषय है जिसमें आपकी रुचि है उसमें पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ये जो टीनेज वाली उम्र होती है ना, इसमें बच्चों को अपने माता पिता, अपनी फैमिली, अपने भाई बहन से ज्यादा विश्वास अपने दोस्तों पर होता है। और कई बार जब संगत गलत होती है तो ज्यादा विश्वास अपने दोस्तों पर होता है, क्योंकि वो दोस्त उनको हर वो गलत काम करने की आजादी देते हैं, उस गलत कामों में साथ देते हैं जो वो करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने बच्चे को ये समझाना है, उनका विश्वास जीतना है कि इस दुनिया में माँ बाप से बेहतर और माँ बाप से ज्यादा आपके लिए कोई भी रक्षात्मक नहीं हो सकता, कोई भी आपको उनसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। फैमिली वैल्यूज के बारे में उनको बताइए। आप अपने आप देखेंगे आपके बच्चे को, और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं इसको दिखानी नहीं है, अपने अंदर खुद से ये करके दिखाइए, अपने आप बच्चा उसको अडॉप्ट कर लेगा। हमेशा आप देखेंगे बच्चा जो देख रहा होता है वही करने की कोशिश करता है। तो आप इसको अपने खुद से करके दिखाना है। अगर आपको फैमिली वैल्यूज डालनी है तो आपको भी अपने माता पिता का पैर छूना पड़ेगा, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, अपनी पत्नी से, अपने पति से रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी। आप अगर उनको दिखाएंगे तो वो वही देख के वही फॉलो करेंगे जो आप उनको दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, उसकी फूड हैबिट बहुत अच्छी नहीं है, तो आप उसको एक्सरसाइज की तरफ
भेजना चाहते हैं ताकि वो ठीक रहे, फिट रहे, तो आपको भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको भी उसके साथ लगना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। आप बैठ के चाट खा रहे हैं, फुल्की खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और अपने बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि यार तू बहुत मोटा हो गया है, ऐसे काम नहीं बनेगा, तुमको जो है आज बढ़िया जो है दलिया खाओ, दाल 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 का पानी पियो। वो पिएगा? आपको अगर बताना है तो उसको दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। मेरी बेटी है 8 साल की, बहुत छोटी है, लेकिन मैं एक चीज ये अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं। मेरा अनुभव कहता है, वो 8 साल की बच्ची ये देखती है कि यार पापा ना किसी एक चीज को नहीं खाते हैं तो नहीं खाते हैं, मतलब अगर उनको चॉकलेट नहीं पसंद है तो वो चॉकलेट नहीं खाएंगे। तो और अगर उनको मीठा पसंद है, जैसे मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं कभी भी जाता हूं तो मिठाई जरूर लेके आता हूं, लेकिन अभी मैं अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूं तो मैं अभी मीठा अवॉइड कर रहा हूं। तो वो कहते हैं कि पापा आप कैसे करोगे, आपको तो मीठा बहुत पसंद है। तो मुझको खुद एग्जाम्पल बनना पड़ता है। मेरे सामने मीठा रखा रहता है लेकिन मुझको वो नहीं खाना है। मेरे बच्ची को ये मैसेज जाता है कि भाई अगर जो चीज आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो आपके इस लालच से कहीं बढ़कर है, तो उस मीठे को न खाने का जो उदाहरण पेश करता हूं वो मेरा बच्चा मुझसे सीखता है। ऐसे ही आपको भी करना है दोस्त। आप अगर बच्चे को चाहते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय की, स्क्रीन टाइम, आप चाहते हैं कि स्क्रीन टाइम कम हो जाए, स्क्रीन टाइम कम हो जाए, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन खुद भी जो है दिन भर घर में टीवी चलाए रखते हैं, कुछ नहीं आ रहा है, समाचार आ रहा है, एक ही न्यूज 50 बार आ रही है लेकिन टीवी चल रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, फालतू के धारावाहिक चल रहे हैं लेकिन टीवी चल रहा है। आपका बच्चा क्या सीखेगा? आपका बच्चा ये सीखेगा कि टीवी चलते रहना चाहिए और टीवी पे जो कुछ भी चल रहा है उसमें से कुछ ना कुछ है जो देखते रहना चाहिए। आप अगर उस बच्चे की स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन टाइम पर लगाम लगाइए। अपनी स्क्रीन टाइम कम करेंगे, अपने आप बच्चे की स्क्रीन टाइम कम हो जाएगी। बच्चे को किताब पढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद और दिन में कितनी पढ़ाई कैसे कर रहा है, तो आपको भी हैबिट डालनी पड़ेगी दोस्त। रात को सोने से पहले आपने कब आखिरी बार किताब पढ़ी थी? 100% यकीन मानिए 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो रात को सोने से पहले सिर्फ अपना मोबाइल चेक करते हैं। आपका बच्चा आपके बगल में लेटा हुआ है, उससे आप एक बार भी घूम कर उसको कहते हैं सो जाओ और अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। उससे एक बार भी नहीं पूछते बेटा आज का दिन कैसा रहा, आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या पढ़ा, आज रात को कोई किताब नहीं ली आपने, कोई किताब पढ़ाई नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपको अपनी रील से फुर्सत नहीं होती है। कई बार कम से कम रात का एक समय बनाइए और उस समय फोन हटा दीजिए, सिर्फ वो बच्चे का समय होना चाहिए। और अगर आप वो रील वो स्क्रीन टाइम अपना नहीं कम कर पा रहे हैं तो बच्चे से उम्मीद मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं रात को बच्चा पढ़ते हुए पढ़कर सोए, उसकी रीडिंग हैबिट बने, तो आप भी एक किताब उठाइए, उसके साथ में पढ़िए, देखिए कैसे बच्चा आपको अडॉप्ट कर लेता है। बातें बहुत छोटी हैं दोस्त, लेकिन अगर करके दिखाएंगे, कर लेंगे ना, तो आप यकीन मानिए इस पूरे बच्चों की जो साइकोलॉजी है उस पर जो असर पड़ता है वो इतना जबरदस्त पड़ता है कि आप अगले 2 महीने में देखेंगे आपके बच्चे की स्क्रीन टाइम कम हो गई, आपका बच्चा किताब पढ़ने लगा, आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो गया, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपका बच्चा अपने घर पे लोगों का सम्मान करना शुरू कर दिया है, आपका बच्चा हार्ड वर्किंग हो गया है, आपका बच्चा खेलने के साथ साथ आपका बच्चा पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा हो रहा है, साथ में आपका बच्चा अपने दोस्तों के अलावा अपने माता पिता की सुन रहा है। उम्मीद करता हूं जो बात कही है वो समझ में आई होगी और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनके पास टीनेज बच्चे हैं। बहुत शुक्रिया।